हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि प्रकाश के परावर्तन जो कि क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के और जो भी चैप्टर के इनसाइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी कि जो बुक में और आउटसाइड में भी जो भी है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा। यह वीडियो आपको बिहार बोर्ड, एमपी, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिल्कुल वहाँ के चैप्टर, ये चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर एक भी आपका नहीं रहेगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखेगा, उसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बुक उठाता हूँ और एक एक क्वेश्चन आपको कर के बताता हूँ। पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दोनों अलग अलग है। इसमें सिर्फ हम लोग प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको ऊपर दिख रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन भी है, आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है। तो देखिए फोकस दूरी जो होती है गोलीय दर्पण की, वो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का आधा होता है। एफ बराबर आर बाई टू, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कि किसी वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, अगर वो प्रतिबिंब काल्पनिक है तो क्या है। अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से। तो देखिए अवतल दर्पण में भी एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब आप किरण आरेख वाला हमारा वीडियो देखे होइएगा तो कब, जब दर्पण वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में पीछे वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। चलिए, उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक ही बनता है, समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपसे पूछा है कि परावर्तन कोण क्या हो जाएगा। तो देखिए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकरा रही है, इसका मतलब है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 60 से तो टकरा रहा है तो उधर 30 डिग्री आपका बचेगा। तो 30 डिग्री आपतन कोण हो गया, तब परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा। तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता है किंतु दूर रखने पर उल्टा बनता है, तो बताइए यह दर्पण कौन सा होगा। तो देखिए पास रखने पर सीधा बनता है और दूर रखने पर उल्टा बनता है, मतलब ये ऐसा दर्पण है कि जिसमें सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है। इसका मतलब है कि ये अवतल दर्पण है। अवतले दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है। अवतले दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक भी बन जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर मतलब जैसे हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं ना, तो है हमारे बगल में दहिना साइड में एगो बायां साइड में दूगो शीशा है इसे लटकल रहता है, ओकरे कहते हैं साइड मिरर। तो उसमें कौन दर्पण रहता है, तो पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ उसका यूज क्यों करते हैं। पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को उस छोटे से दर्पण में देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बताइए उत्तल दर्पण में रहेगा कि अवतल।
तो उत्तल दर्पण रहना चाहिए, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा है, बहुत दूर दूर के वस्तु का प्रतिबिंब इतना ही वो ऐनक में बना देता है। और इसी में हम लोग देख लेते हैं ट्रकों आ रहा है, पीछे से बसों आ रहा है, पीछे रोड खालियों है, घरों है, सब कुछ दिखाई दे देता है। तो साइड मिरर के रूप में जब भी कहे ना तो ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में काम है खाना पकाना, मतलब प्रकाश के किरण को आएगा तो एक तरफ उसको खींच के रखना, ताकि एक जगह गर्मी होगा और खाना जल्दी बनेगा। तो सोलर कुकर में ये काम होता है अवतल दर्पण का, कि प्रकाश के किरण को खींच के रखता है, मतलब फोकस एक जगह करवाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मानते हैं? ऑप्शन है ध्रुव के, किसी भी नियत बिंदु के, वक्रता केंद्र के, फोकस के। तो किसी भी दूरी को जो दर्पण के ध्रुव होता है वहां से मापी जाती है, दर्पण का ध्रुव होता है वहां से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो आवर्धन क्या होगा? आवर्धन बराबर क्या होता है? तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, कह रहा है अनंत से आ रहा है, बिल्कुल फोकस पर बन रहा है, तो फोकस पर बनेगा तो वहां थोड़ी ना ऊपर चाहे नीचे बनता है, बिल्कुल फोकस पर उस लाइन पर बनेगा। तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 0। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई 0, अब वस्तु की ऊंचाई कुछ हो, तो 0 बट्टा कुछ हो बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? आवर्धन m बराबर इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए, सर्च लाइट मतलब रात में कोई चीज खोजने के लिए जिस लाइट का उपयोग करते हैं उसको सर्च लाइट कहते हैं। अब हम आपको कहेंगे सर्च लाइट का फोकसिंग दूर तक जाना चाहिए कि नहीं, तो आप कहिएगा बिल्कुल जाना चाहिए। दूर तक ना जाएगा तो हम कैसे सामान के खोजेंगे? दूर तक फोकस करने के लिए आपको अवतल दर्पण का उपयोग करना होता है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? वस्तु का फोटो बड़ा देखने के लिए, प्रतिबिंब इसका फोकस सीधा करने के लिए। आप कहिएगा इसका मतलब गाड़ी के हेडलाइट में तो हम सीधे रात में देखते हैं, ऐसा तो ही ना कि गाड़ी हम उत्तर दिशा में लेके जा रहे हैं और हमको पूरब दिशा में इजोत चाहिए, ऐसा होता है नहीं। तो इसका मतलब कहिएगा गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जिसका आंसर पता आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा कै गो सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी? आभासी का मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो क्या होता है ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें केवल काल्पनिक प्राप्त होता है? तो हमें समतल में केवल काल्पनिक प्राप्त होता है और उत्तल में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समतल तथा उत्तल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मतलब समतल दर्पण में फोटो कैसा बनता है? तो ऑप्शन आप देखिए, वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर बनता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी के बाद क्या बनता है? बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा फोटो बनता है, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। तो डी ऑप्शन सही जवाब। 12 नंबर देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? वही फॉर्मूला जो सबसे पहले आया था। तो F बराबर R/2। देखिए तो F बराबर R/2 है कोनो 13 में? हाँ, 13 का C नंबर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 में कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम से क्या निर्धारित होता है? 3 गो ऑप्शन दिया है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है?
हवा या निर्वात जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि निर्वात में और हवा में दोनों में सेम होती है लगभग लगभग। तो हवा में प्रकाश की चाल पूछे या निर्वात में प्रकाश की चाल पूछे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन ऑप्शन है? तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। किलोमीटर में कहे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो देखिए, गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा व्यास क्या कहलाता है? तो मैं आपको एक गोलीय दर्पण यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं। देखिए, ये आपको एक गोलीय दर्पण दिखाई दे रहा होगा, और इसका क्या है, ये वाला पूछ रहा है आपसे क्या कहलाता है, ये जो व्यास होता है ये क्या कहलाता है? तो ये इसका क्या है? मुंह है, मुंह है, द्वार है, तो इसको कहते हैं, इसी से ना किरण जाता है, तो इसको कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक, इंग्लिश में एपरेचर। तो देखिए, तो द्वारक है। हाँ, गोलीय दर्पण का द्वारक। 16 का डी ऑप्शन सही जवाब। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो देखिए, बड़ा प्रतिबिंब कहे, फोकस सीधा कहे तो अवतल दर्पण। तो ईएनटी जो डॉक्टर होता है, दांत का इलाज जो करता है, कान का इलाज करता है, दांत और ये सब जो इलाज करता है, नाक का इलाज करता है, ये डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए, अगर आवर्धन ऋणात्मक है, पहले आवर्धन होता क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन ऋणात्मक का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस आएगा, काहे कि वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस होता है, तो वही ना ऋणात्मक आएगा। तो आवर्धन m बराबर जो हो जाएगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई माइनस में रहेगा। तो प्रतिबिंब माइनस में बनने का मतलब क्या है? प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा कौन प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, भले फोकस काल्पनिक होती है, लेकिन फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 32 सेंटीमीटर है, तब प्लस क्या हो जाएगा? और फोकस दूरी आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 32 का आधा करेंगे 16, F बराबर R/2 से। तो प्लस 16 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर है, बिल्कुल सी नंबर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। देखिए, आप लेंस का न्यूमेरिकल बनाइए या दर्पण का न्यूमेरिकल बनाइए, इसमें वस्तु दूरी u का मान हमेशा जब आप लीजिएगा नेगेटिव ही लीजिएगा। न्यू जो नया कार्तीय चिन्ह है, मतलब न्यू चिन्ह परिपाटी है, उसके अनुसार u बराबर हमेशा माइनस में लिया जाता है, क्योंकि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। तो बाईं तरफ रखने का मतलब ही है माइनस में, माइनस एक्स एक्सिस। माइनस एक्स एक्सिस मतलब वस्तु दूरी मतलब माइनस हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो देखिए, जो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक की बात है, वो दर्पण आपका हो जाएगा उत्तल। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही होता है, वह दर्पण क्या हो सकता है? देखिए, वस्तु कहवो रखे लेकिन उसका प्रतिबिंब हमको हमेशा सीधा मिलता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन सा था? केवल समतल, या तो समतल अथवा उत्तल, केवल उत्तल और केवल अवतल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केवल उत्तल। वस्तु को आप कहवो रखिए, आपको सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक हमेशा क्या होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण बनाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है,
अगला क्वेश्चन है किसी कार के अग्रदीप्त में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। अग्रदीप्त मतलब आगे जलने वाला, तो कार के आगे हेडलाइट रहता है। हेडलाइट में क्या काम है, रोशनी बिल्कुल सीधा करना, तो सीधा मतलब सीधा फोकस करना। सीधा फोकस करने के लिए कौन दर्पण, तो आप कहिएगा अभी तो बताए हैं अवतल दर्पण, बिल्कुल यू आर राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे गमन करती है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में देख रहे हैं कई बार पूछा है, 1 2 3 4 5, 5 बार क्वेश्चन पूछ दिया। 2022 में आएगा, लिख के रख लीजिए कहीं पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वो पहले इसका आंसर देखिए। दाढ़ी बनाने में समतल, उत्तल, अवतल इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने का काम होता है कि हमारे मुंह का तरीका है ना, ये जो हमारा ये क्या चेहरावा है, एक बरका करके दिखाएगा। तो बरका करके दिखाने के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो हो जाएगा आपका दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तो हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण जो होता है बहुत बड़े गोला का एक छोटा सा भाग होता है। जब बहुत बड़ा गोला हम लोग घेरेंगे तो हमको गोला मिलेगा, उस गोला का थोड़ा सा कहीं से भी भाग काट देते हैं तो बिल्कुल सीधा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मिलेगा ना। मतलब एक कर्व सेक्शन, एक बड़ा सा कर्व लाइन का एक छोटा सा सेक्शन पार्ट जो होता है वो समतल दर्पण बनाता है। तो इसका हो जाएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े गोले का एक पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। तो देखिए अवतल दर्पण में आप फोकस दूरी के बाहर कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि कहाँ रखिएगा कि बिल्कुल बराबरी बनेगा। किरण आरेख भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में समझाया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके नीचे लिंक है वहां से देख सकते हैं, वीडियो थ्योरी वाला। तो देखिए वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहता है तो उसका फोटो भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, और वक्रता केंद्र पर बनेगा तो बिल्कुल बराबर साइज का बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी वक्रता केंद्र पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा एवं आवर्धित होता है। ठीक है, चलिए तो 29 नंबर हो गया। 30 नंबर देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। ऐसा ही क्वेश्चन कब आया था, ऊपर आया था 19 में। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, प्लस चिन्ह दिखा रहा है कि फोकस दूरी धनात्मक है। अब फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, उत्तल दर्पण का। तो ये कौन सा दर्पण है, तो यह एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। 2021 में पूछा जा क्वेश्चन है, सेकेंड सिटिंग में। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, मीन्स निगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो f बराबर r/2, f बराबर r/2 करिए। चलिए देखिए हम अपना हाथे पर करके दिखा देते हैं। f बराबर आपको r/2 यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे r/2 है, तो r का मान जब निकालेंगे तो f से 2 में गुना होगा कि नहीं होगा, तो r बराबर हो जाएगा 2f। तो r बराबर देखिए 2f होना चाहिए, r बराबर 2f है, बी ऑप्शन है, देख सकते हैं बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या है, एक ऐसा सूत्र जो दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बताता है, उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/u जोड़ 1/v। यू भी को एने ओने कर सकते हैं, एला टेंशन ना लीजिएगा। तो देखिए तो कौन है,
कोई नंबर है, हाँ डी ऑप्शन है। यो क्वेश्चन पूछा है एहू साल, पिछले साल और उसे पिछले साल अगले को साल पूछेगा, देखिएगा। तो डी ऑप्शन 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया और मैं आशा करता हूं कि बहुत पसंद आया हो। बिल्कुल ऐसे ही करके आपको 10th क्लास के हर एक चैप्टर का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं करना है आपको। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत सब सब्जेक्ट आपको अच्छे होंगे, तभी आपको 450 प्लस नंबर आएगा। आते हैं बच्चे के नंबर आते हैं, मैं अपने स्टूडेंट का नंबर आपको दिखाऊंगा। 98, 97, 96 नंबर आए हैं। साइंस में भी आ जाता है, तो आप लोग डरिए नहीं, बस अपने मेहनत पे विश्वास रखिए और आज से अभी से पढ़ने की तैयारी कर दीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो शाम का समय 6 से 9 जरूर पढ़िए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।